हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 लड़ाई का परिणाम। जंगल में पीपल का पेड़ था। पेड़ पर बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तन की कों में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। पेड़ के आसपास दूसरे बहुत से पशु पक्षी रहते थे। सब में आपस में मित्रता थी। एक दिन तीतर भोजन की खोज में निकला। उड़ती उड़ती वह अपने घर से बहुत दूर चला गया। वहां उसने धान का खेत दिखाई दिया। उसमें फसल तैयार थी। तीतर को अपना प्रिय भोजन मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। तीतर वहीं खेत के पास से रहने लगा। उसे वहां रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर धान के खेत में था, उन्हीं दिनों एक खरगोश उस पीपल के पेड़ के पास आया। उसने वहां तीतर का खाली घोंसला देखा। उसे अपना घर बना लिया और आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद तीतर वापस आया। जब उसने अपने घर में खरगोश को रहते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। यह सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारा घर? यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, लेकिन अब तो यह मेरा घर है। मैं तो पिछले कई दिनों से इसमें रह रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बहुत दिनों से इसमें रह रहा था। किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लो। खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं? मैं तो जब यहाँ आया यह बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने इसमें रहना शुरू कर दिया। अब ये मेरा है। मैं इसे खाली नहीं करूंगा। तीतर ने चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तुम मेरे घर तुरंत खाली करो और यहाँ से चलते बनो। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, खरगोश ने कहा। अब यह घर मेरा है क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ। मैं इसमें ही रहूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझ पर तुम्हारी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है। फिर तो दोनों में झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर कई पशु पक्षी भी वहां आ गए। उन्होंने तीतर और खरगोश की बातें सुनी, लेकिन वे यह नहीं तय कर पाए कि घर पर किसका अधिकार होना चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि इस बारे में किसी ऐसे बुद्धिमान की राय लेनी चाहिए जिसे कानून का ज्ञान हो और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। तीतर और खरगोश दोनों किसी ऐसी बुद्धिमान की खोज में चल रही है। इधर उधर काफी भटकने के बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक बिल्ला दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों रुक गए। वे जानते थे कि वह उन दोनों के लिए खतरनाक है। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आता देखकर उसने झट आंखें बंद कर दी और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा हो। तीतर और खरगोश ने ऐसी धर्मात्मा बिल्ला पहली बार देखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं, इस धर्मात्मा बिल्ले से ही अपना फैसला करा लेते हैं। खरगोश ने कहा, मेरे विचार से इस बिल्ले को पंच बनाना ठीक रहेगा। तीतर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो ये हमारा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन यह बहुत भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ता है, तो इसी को अपना पंच बना देते हैं।
दोनों धीरे धीरे बिल्ली की ओर चले। बिल्ला चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। जब वे उसके बिल्कुल पास आ गए तो बिल्ली ने आंखें खोली। उसे बड़ी प्यार भरी आवाज में कहा, बच्चों डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका कुछ हल बता सकूं। उसकी मीठी बातें सुनकर वे बिल्ली से अपनी जन्मजात शत्रुता को भूल गए और निडर होकर उसके बिल्कुल पास चले गए। तब बिल्ली ने उन पर छलांग लगाई और दोनों को मारकर खा गया। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है हमें अपने जीवन में धोखेबाज लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अर्थात यदि हम आपस में लड़ाई करते हैं तो जो तीसरा बंदा होता है, जो धोखेबाज है, वो इसका फायदा उठा लेता है और दोनों को नुकसान पहुंचाकर वो अपना फायदा कर लेता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी लड़ाई को दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग इसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।